इसमें जो गरीबी का स्तर निकलने का है, अर्थात बहुआयामी दर्जे का विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपना गौरवपूर्ण देश भारत, कहीं में पढ़ा था कि सीखा तो क्या सीखा, सीखा तो हाथों से सीखा। सीखा तो क्या सीखा, सीखा तो हाथों से सीखा। मैं एक बार असफल हुआ था, उसमें एक पंक्ति लिखा था, अकेली रात बोलती बहुत है, सुनता वही है जो खुद अकेला। खुद को समय देना पड़ेगा किताबों के साथ, किताबों की दुनिया में। और ज्ञान आता है तो क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। आप प्रश्न तो क्या पूछेंगे, प्रश्न बताने लग जाएंगे, हल करने लग जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है, क्रांतिकारी इस्तिकबाल है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एच अकेडमी की ओर से रोज करंट की सीरीज आ रही है, टॉप 10 करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ आपको यह भी मैं बताते चलूँ कि ये करंट अफेयर्स आपके बिहार में होने वाले तमाम परीक्षाओं में और अन्य राज्यों के हिंदी बेल्ट के राज्यों में जो भी परीक्षाएं होती है वहाँ पर यह काफ़ी उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों यह करंट का सीरीज आ रहा है। बहुत सारे लोग करंट के संदर्भ में यह भी कमेंट कर रहे हैं कि करंट की सीरीज के क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपके कमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही करंट के नए क्लेवर, नए स्वरूप पर काम होगा, जो आपको बहुत ही एक अलग अंदाज में पेश किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट सेशन को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को। देखेंगे दोस्तों, आज पहला प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न उम्मीद है कि पूछा जाए किसी न किसी एग्जाम में। हाल ही में कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये बोलते हैं IIT, संयुक्त अरब अमीरात, इसको बोलते हैं UAE, और यहाँ भारतीय लगा हुआ है तो इंडियन हो गया, IIT के अबू धाबी में होगा। यहाँ पानी लिखा हुआ है तो हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। अबू धाबी में एक कैंपस खोलेगा। दोस्तों प्रश्न को देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का पहले उत्तर को जान लेते हैं। ये होगा IIT दिल्ली। दोस्तों आप लोगों को बताते हुए मैं बताऊं कि भारत सरकार और UAE के शिक्षा विभाग, भारत सरकार के शिक्षा विभाग और UAE संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा विभाग के द्वारा एक समझौता पत्र तैयार हुआ है, जिसमें भारत के IIT दिल्ली जो है वहाँ पर अपनी एक संस्था उस कैंपस में अबू धाबी में खोलेंगी। इसलिए इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, वहाँ के लोगों को और तकनीकी रूप से मजबूत करना। चलिए ये इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा सकता है कि अभी किन दो देशों के बीच में शिक्षा से संबंधित संधि हुई है। तो याद रखेंगे UAE और भारत सरकार, भारत देश। और क्या चीज़ के लिए यहाँ संधि में है कि IIT दिल्ली जो वहाँ पर अपना कैंपस खोलेगी। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2023, इतना पहले पकड़िएगा, नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये जो है ना दोस्तों, ये एक सैन्य अभ्यास का नाम, ये जो है एक सैन्य अभ्यास का नाम मंगोलिया के उलान बटोर में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। ये सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा जा रहा है, कब से कब तक होगा। पहले हम देखते हैं उत्तर, फिर बताएंगे प्रश्न और कैसे कैसे बनेंगे। इसका उत्तर होगा 17 से 31 जुलाई को। अब ये याद रखिएगा, इसमें कौन कौन देश के सैनिक शामिल होंगे। तो भारत देश और मंगोलिया का प्रश्न पूछेगा। नोमैडिक एलिफेंट 2023 क्या है, तो ऑप्शंस में दे देगा सैन्य अभ्यास, फुटबॉल वगैरह वगैरह, तो हम लोग मारेंगे सैन्य अभ्यास। सेकंड पूछा सकता है कि इसमें कौन कौन देश शामिल हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2023 में कितने देश शामिल हैं, तो दो देश की सेनाएं अभ्यास करेंगी, एक भारत सरकार और दूसरा मंगोलिया। तीसरा प्रश्न पूछा सकता है, यह कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा उलान बटोर में होगा, है ना। और नेक्स्ट पहला चौथा प्रश्न तो मैं बता ही दिया, कब से कब तक होगा, तो 17 से 31 जुलाई। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नोकिया, ये एक मोबाइल की कंपनी है, और TCS ने किस राज्य में 5G कौशल विकास केंद्र शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नोकिया को मल्टीमीडिया के क्षेत्र में पहले जहां इनका रुतबा था,
अब यह बहुत न्यूनतम परिणाम चल गए। तो पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, गुजरात। याद रखिएगा, नोकिया और टीसीएस ने किस राज्य में 5G कौशल विकास केंद्र शुरू किया है? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? नोकिया 5G की होगी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग याद रखिएगा, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका उत्तर होगा 13.5 करोड़ लोग। याद रखिएगा, गरीबी की बात हुई है तो गरीबी के संदर्भ में कुछ है बातें होनी है। देखिए क्या क्या है वो। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी किया है। याद रखिए, नीति आयोग के द्वारा जब ये रिपोर्ट जारी किया गया तो इसमें यह बताया गया कि कब से कब तक। इसमें 2 सेशन दिया हुआ है दोस्तों। एक दिया हुआ है 2015 से 16 और एक दिया हुआ है 2019 और 21। तो इस बीच में ये डाटा याद रखिएगा दोस्तों, 2015-16 और 2019-21। इस बीच में देखिए यहाँ पर हो गया 3 साल और यहाँ 4-5 साल हो गया। गरीबी से बाहर निकला कितना? 13.5 करोड़। इसमें जो गरीबी का स्तर निकलने का है अर्थात बहुआयामी दर्जे का विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? पहले तो बताऊं, पोर्ट ब्लेयर जो है ये हमारा द्वीपीय देश है, संघ शासित प्रदेश है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा बना है, उसका नाम क्या रखा गया वो भी बताएंगे, उद्घाटन कौन किया वो बताएंगे और कैसे हुआ ये भी बताएंगे। देखिए, इसका उद्घाटन किया ही माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया। चलिए, पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा बना है, ये हवाई अड्डा डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है? तो याद रखिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्या याद रखना है इसमें दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा का नाम क्या है तो पूछेगा, तो आप याद रखिएगा वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। कौन उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी। कैसे उद्घाटन किया? तो वहाँ जाके तो नहीं, डिजिटली तरीके से किए, यानी वर्चुअल तरीके से किए। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ाते हैं। हाल ही में भारतीय एथलीटों ने एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल कितना जीता है? तो ये याद रखेंगे पहले 27। अब इसका विभाजन बताते हैं। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। इसमें याद रखिएगा, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में भारत का स्थान क्या रहा है ये बताते हैं। 27 जीता है कुल पदक, यानी भारत का स्थान इसमें था कितना? तीसरा। याद रखिएगा 2023 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है दोस्तों। 23 का विभाजन, इसमें गोल्ड कितना है दोस्तों? इसमें गोल्ड की संख्या जो है 6। इसमें रजत कितना है? तो याद रखिएगा 12 है, सिल्वर। अब देखिए कितना बच रहा है, तो 12, 6, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 पूर जाएगा, यानी 9 जो है ना वो ब्रॉन्ज कांस्य पदक है। तो 6, 12 और 9। अब हम लोग ध्यान में रखेंगे, भारत तो इसमें तीसरा स्थान है, पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले स्थान पर जो है जापान। कौन है दोस्तों? जापान। और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। और तीसरे स्थान पर कौन है? अपना गौरवपूर्ण देश भारत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7। भारत और यूएई ने बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, कितने मसलों पर? तो याद रखेंगे, भारत और यूएई क्या है? इसका आंसर होगा बी, 3 मसलों पर किया है, जिसमें शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया और अन्य डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे हो गए। तो 3 मुद्दा है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 8वां देखिएगा। हाल ही में नीति आयोग वर्ष 2022 का, याद रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात के तैयार सूचकांक में कौन सा संस्करण जारी किया है? ये बोल रहा है 2022 का जो रिपोर्ट नीति आयोग जारी किया है कि निर्यात के मामले में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का स्थान कहाँ है? तो याद रखेंगे इसमें सी होगा, तीसरा। ये हुआ एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो बहुत हीटेड है और हॉट है, ये पूछा जाता है, वो क्या है? प्रश्न पूछेगा
कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात सूचकांक को कौन तैयार करता है। तो अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो हम लोग याद रखेंगे ऑप्शंस में नीति आयोग मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। दोस्तों एकदम जबरदस्त सवाल है। इसका उत्तर होगा बी, चीन होगा। दोस्तों किस देश ने किया है मीथेन। इस तरह के जो काम होते हैं ना मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका को एशिया महादेश का चीन एक ऐसा देश है जो अमेरिका की शक्ति को बहुत टारगेट करके चैलेंज करता है। तो इस तरह के काम, नए इनोवेशन वाले काम बहुत अभी कर रहे हैं ये, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। दोस्तों तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी परंपरा है 10वां प्रश्न आपके लिए होता है और कल के 10वें प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, नाम भी लूंगा। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है। ये याद रखिएगा किस राज्य से संबंधित है ये सारा प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में उत्तर बताइएगा, अपने जिले और राज्य का नाम लिखिएगा। तो ये प्रश्न जो होगा कल का है और इसका उत्तर देखते कितने लोगों ने सही दिया है। किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसका उत्तर क्या है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोगों ने दिया, देखिए कितने लोगों ने दिया, देखते हैं। इसका उत्तर है गोवा। देखिए कितने लोगों ने सही दिया। इसका क्रिक फार्मर को सही दिए हैं, फिर राहुल कुमार बिहारी क्या क्या लिखे वो भी सही दिए हैं, साजन भी सही दिए हैं, है ना। राहुल कुमार बिहारी, थैंक यू सर। तो ठीक है, थैंक यू, हम आपको भी वेलकम है इस संस्था की तरफ से। रणधीर झा भी सही दिए हैं, आयुष प्रिंस कुमार भी सही दिए, फिर जो है राजा भारती सही उत्तर दिए हैं, पीयूष कुमार सही दिए हैं। पीयूष कुमार लिखते हैं गुरुजी आत्मविश्वास की काफ़ी कमी है, इसको कैसे बढ़ाएं, कक्षा में खड़े होकर कुछ पूछ नहीं पाते हैं। पीयूष जी मैं आपके कमेंट को इसलिए सिलेक्ट किया हूँ कि आपका प्रश्न जो है काफ़ी दमदार है, काफ़ी अच्छा है। इसका उत्तर मैं दूंगा, पहले नाम ले लेता हूँ, है ना। चंचल कुमारी है, पूनम कुमारी है और शिवम सौरी है और इपिक कोई है वो भी है। तो बाकी का सभी लोगों का सही है और सभी लोगों का धन्यवाद। अब आते हैं हम पीयूष कुमार के मसले पर। पीयूष कुमार कहते हैं कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खड़े होकर सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों एक चीज़ है, बहुत मैं अच्छी बात बताता हूँ, खुद को सुनना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए खुद को सुनना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और गलती करनी पड़ेगी। मैं यहाँ 2 पंक्ति का जिक्र करूँगा। कहीं मैं पढ़ा था कि सीखा तो क्या सीखा, सीखा तो हाथों से सीखा। सीखा तो क्या सीखा, सीखा तो हाथों से सीखा। तो ये जब होगा ना तो सुधार, इसको बोलते हैं भूल सुधार की प्रक्रिया, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ये हो गई गलती से सीखने की। दूसरा, खुद को सुनने का और खुद को समझने का। तो मैं एक पंक्ति लिखा था, मैं एक बार असफल हुआ था, उसमें एक पंक्ति लिखा था, अकेली रात बोलती बहुत है, सुनता वही है जो खुद अकेला हो। तो ये जो है आपको मैं संबोधित करके इसलिए बोल रहा हूँ, आत्मविश्वास को लाने के लिए 2-3 मुद्दे हैं जिस पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले खुद को समय देना पड़ेगा। खुद को समय देना पड़ेगा किताबों के साथ, किताबों की दुनिया में आपको बाहरी दुनिया से हटना पड़ेगा, मोबाइल से कटना पड़ेगा। साथ ही साथ खुद के लिए वक्त, खुद के लिए जीना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स से एक पंक्ति कहते हैं, अगर सामाजिक बनना है तो पहले आप असामाजिक बन जाएं। तो इस तरह के तत्वों पर काम करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप खुद को, तो परिणाम क्या निकलेगा इसका, आपने खुद को समय दिया, खुद को सुना, खुद को समझा, गलतियों से सीखा, तो आप में क्या आएगा, ज्ञान आएगा। और ज्ञान आता है तो क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप प्रश्न तो क्या पूछेंगे, प्रश्न बताने लग जाएंगे, हल करने लग जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा आप में इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगेंगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें। तो धन्यवाद। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, है ना पीयूष जी, तो कमेंट में बताइएगा और हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।